वालों तुम्हारा कि तुम उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हो जिसने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े। अरे ये मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था मौसम खराब है, अटैक कर दो, रडार में नहीं आएगा। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसके प्रधानमंत्री महामानव और विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, कह रहे झोला लेके निकल जाएंगे। ऐसे कैसे झोला लेके भाग जाओगे? झोले में क्या है वो देखना पड़ेगा। कितनी जमीन झोले में लेके भाग रहे हो, कितना एयरपोर्ट लेके भाग रहे हो झोले में, कितना स्कूल लेके भाग रहे हो झोले में, कितना अस्पताल लेके भाग रहे हो झोले में, कितना सड़क लेके भाग रहे हो झोले में, ये तो चेक करना पड़ेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, झोला लेके ऐसे भागने मत देना। आजादी के 78 साल हो गए और मोदी जी के 75 साल हो गए। आजादी के 78 साल, मोदी जी के 75 साल और आजादी के 78 साल मोदी जी के 75 साल के बाद गुजरात के एक बड़े इलाके के लोगों को इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारे गांव में पानी आ जाता है, फसल बर्बाद आ जाता है, केमिकल का पानी आ जाता है। बंद करो इसको, हटाओ इसको, हमको हमारा खेत दो, हमको हमारे खेत की बर्बादी नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में फसल चाहिए। आजादी के 78 साल के बाद आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत हर्षोल्लास के साथ आजादी के 78 साल भी मनाए और अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे होने पे जन्मदिन भी मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे देश ने आपको बधाई दी। सौराष्ट्र के लोग, पोरबंदर के लोग, जूनागढ़ के लोग, सोमनाथ के लोग, ये लोग भी आपको बधाई देना चाहते हैं। आइए इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए और समाधान करके जो भी आपके सरकार की ओर से बजट लगता है वो बजट लगाने का काम कीजिए। इस पूरे क्षेत्र की जनता आपका अभिनंदन करेगी, आपको माला पहनाने का काम करेगी। आप आइए, आप समाधान कीजिए, लेकिन आपको किसानों के समाधान से मतलब नहीं है। सैटेलाइट से मूंगफली चेक कर रहे हैं। अरे ये मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था मौसम खराब है, अटैक कर दो, रडार में नहीं आएगा। मौसम खराब है, अटैक कर दो, रडार में नहीं आएगा। तो मोदी जी की सैटेलाइट में आपकी मूंगफली कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी बताओ हमको। साथियों और दोस्तों, आज पूरे गुजरात में और देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को देश का सारा संपत्ति, सारा धन, सारा खेत, सारा कुछ उठा के दे देना। कौन है मोदी जी के दोस्त? बीजेपी के दोस्त कौन है? जोर से बोलिए। रेल किसको दिया? रेल किसको दिया? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अडानी। सेल किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? आकाश किसको दिया? पाताल किसको दिया? सब कुछ उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। और सब कुछ देने के बाद कह रहे हैं झोला लेके निकल जाएंगे। गुजरात की जनता ने अगर आप लोगों को मौका दिया और आप लोग सरकार में आए तो आप लोगों को झोला चेक करना पड़ेगा। झोला लेके भाग नहीं सकता कोई। ऐसे कैसे झोला लेके भाग जाओगे? झोले में क्या है वो देखना पड़ेगा। कितनी जमीन झोले में लेके भाग रहे हो, कितना एयरपोर्ट लेके भाग रहे हो झोले में, कितना स्कूल लेके भाग रहे हो झोले में, कितना अस्पताल लेके भाग रहे हो झोले में, कितना सड़क लेके भाग रहे
हो झोले में, ये तो चेक करना पड़ेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, झोला लेके ऐसे भागने मत देना। आज जब मैं यहां आ रहा था तो एक मैंने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान ने कहा हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे एशिया का। कहा नहीं कहा, पाकिस्तान ने कहा। और हम हिंदुस्तान, 144 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसके प्रधानमंत्री महामानव और विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को। पहलगाम में 26 लोग हमारे मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के जवान मारे गए। हमारे गुजरात के भी 3 लोग मारे गए। हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए। कैसा राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों तुम्हारा कि तुम उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हो जिसने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े। क्रिकेट खेल रहे हो इसलिए कि गृह मंत्री का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। आपके लड़के को नौकरी नहीं मिलती, सिपाही की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। चपरासी की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। लेखपाल की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। दरोगा की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। लेकिन देश के गृह मंत्री का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो आईसीसी का चेयरमैन बना है। फैसला आपको करना है।